विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा था। एनसी कर रही थी, पीडीपी कर रही थी, कांग्रेस कर रही थी। दिन थे सर, अभी तो एनसी पीडीपी नहीं है ना, अभी तो भाजपा का टाइम। यहाँ पर आपने उस गधे का जिक्र किया था, लेकिन वो गधा क्या शायद अब दिल्ली में रह गया या जम्मू में कहीं है? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नई कहानी। आज भारतीय जनता पार्टी ने डीडीसी इलेक्शन जहाँ पर लड़ाए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव जहाँ पर लड़ा। मलिक जी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि G20 की मीटिंग अगर कश्मीर में हो सकती है और लद्दाख में हो सकती है तो जम्मू में क्यों नहीं? कश्मीर लद्दाख देश का ही हिस्सा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जम्मू को जो है कहीं ये जो है निगोशिएट किया जा रहा है, साइड पे रखा जा रहा है कि जम्मू की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के टाइम पे इग्नोर किया जाता था। नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं यूएन में ये बताना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं, और कहीं ना कहीं जो सेंटर में भी ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है। अगर हालात ठीक है तो इलेक्शन काफ़ी देर से क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था कहीं ना कहीं उसमें इन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गलती बताई है, और ये बिना वजह के सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सत्यपाल क्या बोलते हैं, क्या कहावत है? उल्टा चोर कोतवाल को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत नहीं ला सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी अगर जम्मू कश्मीर में यहाँ ले, कुछ बीच बीच में चक्कर लगा रहा है, कभी श्रीनगर के चक्कर लग रहे हैं। मैं अभी 100 करोड़ की प्राप्ति की तैयारी कर। राजनेता जो काम नहीं करेगा वो गधा कहलाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज़ 24 अंकुश भंडारी के साथ। आज हम पहुंच चुके हैं जम्मू में मंदिरों के शहर में, और आज आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के शास्त्री जो आए दिन जो है अपने बयानों में बड़ा कुछ कहते हैं, और इनके बयान जो हैं काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे जेके मीडिया न्यूज़ 24 में। हार्दिक अभिनंदन है भंडारी साहब। शास्त्री जी, आज पब्लिक के कुछ सवाल हैं जो काफ़ी देर से जेके मीडिया न्यूज़ 24 पे जो लोग हैं कमेंट सेक्शन में कह रहे थे, तो उन्हीं सवालों को लेके जो आज आपसे जो हम कुछ प्रश्न और आप कुछ उत्तर हमें देंगे। शास्त्री जी, पहला सवाल है मेरा कि G20 की मीटिंग अगर कश्मीर में हो सकती है और लद्दाख में हो सकती है तो जम्मू में क्यों नहीं? देखिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख देश का ही हिस्सा है। कहीं भी हो मीटिंग होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वाद विवाद संवाद ये होना चाहिए। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जम्मू को जो है कहीं ये जो है निगोशिएट किया जा रहा है, साइड पे रखा जा रहा है कि जम्मू की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर को पहले कुछ पीडीपी और एनसी कांग्रेस के टाइम पे इग्नोर किया जाता था। आज अगर विकास हो रहा है तो दोनों तरफ हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है जम्मू कश्मीर में। ना कश्मीर के साथ भेदभाव हो रहा है, ना ही जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। एक तरफा काम हो रहा है, ज़बरदस्त काम हो रहा है, और डेवलपमेंट इस समय चरम सीमा पर है, हो रहा है। शास्त्री जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं यूएन में ये बताना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं, और कहीं ना कहीं जो सेंटर में भी ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है। अगर हालात ठीक है तो इलेक्शन काफ़ी देर से क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर में 70 सालों से आतंकवाद की स्थिति बनी हुई थी। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां पर भारत का सिक्का तो चलता था, एजेंडा नहीं चलता था। यहाँ पर 370 35A बहुत बड़ा संघर्ष था कि 370 और 35A को तोड़ना। केंद्र की पहले ये कोशिश थी यहाँ पर 370 तोड़ी जाए, 35 से तोड़ी जाए, और भारत के पूरे कानून व्यवस्थाएं यहाँ पर स्थायी रूप से बैठें। उसके बाद यहाँ पर रोज़गार भी पैदा होगा, उसके बाद यहाँ पर हर चीज़ जो है सामान्य होगी, जहाँ पर चुनाव भी होंगे। आपने देखा, ये सवाल सभी पत्रकार पूछ रहे हैं चुनाव क्यों नहीं हो रहे। मुझे ये समझ नहीं आती, पत्रकार उस समय कहाँ थे जब नगर निगम पार्षद के चुनाव समय पर नहीं होते थे, पंच सरपंचों के चुनाव समय पर नहीं होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने डीडीसी इलेक्शन जहाँ पर लड़ाए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव जहाँ पर लड़ाए, और मेयर डिप्टी मेयर बनाए, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे यहाँ हो जी सर। और यहाँ पर सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी ने कर किए। पहले विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा था। एनसी कर रही थी, पीडीपी कर रही थी, कांग्रेस कर रही थी, कहीं छोटे। नहीं सर, आपको काटने का दूंगा मैं। रिबन ना काट ले। नहीं सर, चुनाव इसलिए नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर ने डिलिमिटेशन की रिपोर्ट ली है, कुछ कमी होगी
तभी नहीं किया जा रहे हैं। उस पर मतदाताओं की सूची भी तैयार होगी। जम्मू कश्मीर भी बहुत बड़ा राज्य है और पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, मैदानी भी हैं, हर तरह का क्षेत्र है। डिलिमिटेशन आप काटने की तो सर, आपने बात कही कि भ्रष्टाचार को लेकर, अगर आप भ्रष्टाचार को लेकर बात कर रहे हैं तो हालांकि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में तो यूथ के साथ कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हैं कि JKSSB द्वारा जो अभी हाल ही में जो रिक्रूटमेंट हुई थी, स्कैम पे स्कैम, आप भ्रष्टाचार की बात करें तो लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में तो भ्रष्टाचार चल रहा है। तो हालांकि ये भ्रष्टाचार पहले से चल रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो पहले कांग्रेस या एनसीपीडी की देन थे। सर अभी तो एनसीपीडी नहीं है ना, अभी तो भाजपा का टाइम। यहाँ पर उपराज्यपाल हैं और उपराज्यपाल अच्छा काम कर रहे हैं। उन पर इंक्वायरी होगी, जांच बिठाई गई है, जल्द ही इस मामला सामने होगा, है ना। शास्त्री जी से आप मेरा अगला सवाल रहेगा। शास्त्री जी, जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था कहीं ना कहीं उसमें इन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गलती बताई है। तो क्या आपको लगता है कि एक LG को ऐसा कहना चाहिए? समय उपराज्यपाल थे, ये उनके कार्य के समय घटनाएं हुई हैं जी, और ये जवाब उन्हीं को देना चाहिए। और ये बिना वजह के सुर्खियों में रहने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्योंकि शायद सत्यपाल मलिक को लगता है कि वो इस चक्कर में फंस जाएंगे, उन पर इंक्वायरी होगी जी या कुछ होगा, इसलिए वो इल्ज़ाम जो है प्रधानमंत्री जी पर लगा रहे हैं, मेरा मानना है। सत्यपाल मलिक जी द्वारा ये भी बताया, माइक आपने पकड़ा, अगर आपके हाथ से माइक छूट जाता है जी तो इसका जिम्मेवार तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। जी सर, ठीक है ना। आप गाड़ी चला रहे हैं और आप गाड़ी एक्सीडेंट होती है, इसकी जिम्मेवारी आपकी थी कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। और अगर वो उपराज्यपाल थे तो उनकी देख रेख थी, तो ये सवाल तो उनसे पूछने चाहिए। और उल्टा कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, क्या कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो प्रधानमंत्री जी तो बेचारे, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं बहुत ही सक्षम हैं। प्रधानमंत्री ईमानदार हैं। प्रधानमंत्री जी की छवि बहुत साफ़ सुथरी है, पूरा विश्व उन्हें सराहा रहा है। 2024 में जब अब चुनावों में जीतने जा रहे हैं और उनका नाम जोर शोर से चल रहा है और 400 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। शास्त्री जी, आपको यहाँ पे काटने की, सर आप ही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत नहीं ला सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी अगर जम्मू कश्मीर में यहाँ ले 5 सीटों की बात की थी मैं, आप बात करेंगे ऐसा मैंने कहा था, वैसा कहा था मैं आपको। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नई कहानी। मतलब कहीं ना कहीं जो है आप भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी ज़्यादा जो है प्यार मोहब्बत करते हैं और कहीं ना कहीं जो आप उन पार्टी है, राष्ट्र की पार्टी है, खुलकर बात करेंगे। जो देश के लिए बात करेगा हम उसके साथ चलेंगे। जी शास्त्री जी, लेकिन बट एक बात कहना चाहता हूँ, आपने उस गधे का जिक्र किया था, लेकिन वो गधा क्या शायद अब दिल्ली में रह गया है या जम्मू में कहीं है? वो गधा कुछ तो, गधा जो था वो बीच बीच में चक्कर लगा रहा है, कभी श्रीनगर के चक्कर लग रहे हैं, कभी कहीं के, फिर बाद में दिल्ली में अभी 100 करोड़ की प्राप्ति की तैयारी कर रहा है। और जिस प्रकार जनता तो समझ गई होगी गधा किसे टारगेट किया जा रहा है। तो हमारा अगला सवाल रहेगा, वो हर राजनेता जो काम नहीं करेगा वो गधा कहलाएगा। आप जो मर्जी कहिए। जी सर, यहाँ पे देख सकते शास्त्री जी से सवालात हमारे बने हुए हैं। शास्त्री जी, मेरा अगला सवाल रहेगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाले इलेक्शंस में जो है कई बड़ी हुकूमत से जो है जम्मू कश्मीर में अपना जो है परचम लहराएगी। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के कितने मसले मिसाइल इन हैं कि कहीं ना कहीं डेली वेजेस सड़कों पे है, यूथ परेशान है। क्या लगता है आपको इन सब को लेके जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं अपनी सरकार बना सकती है? ये जो यूथ है इन्हें सब पता है, NCPDP कांग्रेस ने इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। अगर उन्होंने पहले से रूपरेखा अच्छी बनाई होती तो आज ऐसी स्थिति पैदा ना होती। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, वो ही इनके मसले हल करेगी और जल्द करेगी। आतंकवाद को समाप्त करना सबसे बड़ा लक्ष्य था। जी शास्त्री जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, चंद सवाल रह गए हैं, जल्द से जल्द इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरा अगला सवाल रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा फिल्टर कहेंगे या ऐसा कौन सा जल है कि जिससे डुबकी लगाने के बाद कोई करप्ट लीडर भी जो है एक हॉनेस्ट लीडर बन जाता है? सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम किसी को करप्ट नहीं कह सकते, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। देश में कानून है,
जब तक कानून व्यवस्थाएं हैं, जब तक किसी पर कोई दाग साबित नहीं होता, तब तक वो स्वतंत्र है, वो अंडर ट्रायल है। नहीं। ठीक है ना, आप इस तरह से नहीं कह सकते। नहीं, ये कुछ और दूसरी बातें बात, भारतीय जनता पार्टी के पास देशभक्ति है, स्वच्छता है और राष्ट्र के प्रति समर्पण होने की एक ऐसी ताकत है। जो जज्बा देशभक्ति का है वो वहीं पर है। नौ रत्न वहीं पे पैदा हुए थे। उन 9 रत्नों में एक प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में देश में रोडों को नई रूपरेखा मिली, देश को जोड़ा गया और वो चीज़ें कोई नहीं पूछता। नहीं सर, ये 5 सवाल लाख कश्मीरियों को जब 90 में बेघर होना पड़ा, उसके सवाल कोई नहीं पूछता। जहाँ पर बेरोज़गारी है, मैं मानता हूँ, जहाँ पर रोज़गार नहीं पैदा हो रहा है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना था, 370-35 से तोड़ना बहुत ज़रूरी था, जिसकी आड़ में एनसीपीडीपी के नेता जम्मू कश्मीर को मूर्ख बना रहे थे। सर, एनसीपीडीपी के नेता तो अभी भी कई लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि आर्टिकल जो है वापस आएगा, 370 जो है उसे हम वापस लाएंगे। गंगा में गई हुई हड्डियाँ वापस नहीं आती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। ये थे हमारे साथ शास्त्री जी, जो है भारतीय जनता पार्टी से अब ताल्लुकात रखते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के एक वर्कर भी हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।